नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टपरी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संगठन की जिसने पिछले 100 सालों में भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। कभी जिसे सांस्कृतिक संगठन कहा गया, वही आज सत्ता के सबसे करीब खड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भारत की सबसे पुरानी और प्रभावशाली संगठन में से एक। इस साल आरएसएस अपना 100 साल पूरे कर रहा है, लेकिन जब संघ अपने शताब्दी समारोह की तैयारी कर रहा है, देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो सवाल यह है, क्या 100 साल बाद भी आरएसएस देश को जोड़ रहा या तोड़ रहा है? आइए समझते हैं आरएसएस के 100 साल के सफ़र को। 1925 में नागपुर के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी। उद्देश्य था एक ऐसे हिंदू समाज के निर्माण की जो मजबूत, एकजुट और राष्ट्रभक्त हो। ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस ने अपनी पहचान बनाई, डिसिप्लिन और राष्ट्रीय विचारधारा के संगठन के रूप में। शुरू में आरएसएस का ध्यान राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर था, लेकिन राजनीति से दूर। पर आगे चलकर संघ के स्वयंसेवकों ने भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के जन्म में योगदान दिया। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस पर बैन लगा। हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहीं से आरएसएस ने राजनीति में अपनी पैठ बनाना शुरू की। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और पहली बार आरएसएस की ताकत राजनीति में दिखी। 1980 में आरएसएस के ही नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता संघ की विचारधारा को लेकर आए, और फिर 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने आरएसएस बीजेपी को राष्ट्रीय पहचान दी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो ये आरएसएस की विचारधारा की सबसे बड़ी जीत मानी गई। मोदी खुद संघ के प्रचारक रहे हैं। आज केंद्र से लेकर कई राज्यों तक आरएसएस का नेटवर्क सक्रिय है। शिक्षा, सेवा, समाज और राजनीति, हर क्षेत्र में इसका प्रभाव है। लेकिन 100 साल के इस सफ़र के साथ विरोध की ध्वनि भी बढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ एक हिंदू राष्ट्र के सपने को समर्थन देता है। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के नेता अक्सर आरएसएस को एक्सक्लूसिव संगठन के रूप में देखते हैं। हाल ही दिनों में केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में आरएसएस के शताब्दी समारोह के विरोध प्रदर्शन हुए। कई सामाजिक संगठन कहते हैं कि 100 साल बाद भी आरएसएस अपनी ओरिजिनल विचारधारा से बदला नहीं है। विपक्ष आरएसएस पर हमेशा सवाल उठाता रहा है, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर तो कभी संविधान बदलने के डर से। लेकिन आरएसएस का कहना है कि वो राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का काम करता है। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपनी रिसेंट स्पीच में कहा, संघ राष्ट्र के निर्माण में समर्पित है और समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर चलना ही हमारा धर्म है। 100 साल पूरे कर चुका आरएसएस अब नए दौर की तैयारी में है। डिजिटल शाखाएं, महिला स्वयंसेवक और गांवों में नई योजनाएं। एक बात साफ है, चाहे आप माने या ना माने, आरएसएस आज भारत की राजनीति का अदृश्य सूत्रधार बन चुका है। आरएसएस के 100 साल का यह सफ़र भारत के इतिहास का एक अहम अध्याय है, जहां विरोध भी है और विचार भी। आप देख रहे थे न्यूज़ टपरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में शेयर करें।